आम खबर है नाज़रीन से एक बार फिर शेयर करें। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद जारी रही और अब ये मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान और अमेरिका दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पार्टनर हैं और ये ख़बर आपको दे रहे हैं कि ये मुलाकात जो है 1 घंटे बाद अब ख़त्म हो चुकी। पाकिस्तान और अमेरिका दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पार्टनर हैं, इस मुतालिक भी जो है वो बात की गई और आपको ये भी बता रहे हैं कि कई मिनट्स तक ये जो है वो मुलाकात जारी रही और इस मुलाकात का क्या एलामिया हो सकता है, किस तरह से इस मुलाकात में बात की गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब से, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ये जो अहम मुलाकात थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाइट हाउस से वापस रवाना हो चुके हैं। ये खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जो अहम मुलाकात थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। इस मुलाकात में क्या बात हुई, किन उमूर पर बात हुई, पाकिस्तान ने किन नुकात पर जोर दिया, अमरीका की किन अहम मामलात पर, किन अहम शोबों में दिलचस्पी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ज़ाहिर की गई, वो तो जब एलामिया सामने आएगा या फिर मुश्तरका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होती हैं तो उसमें ही ये सारा मामला सामने आ सकेगा कि इस मुलाकात में क्या बात हुई। जिस तरह से हसन ने हमें बताया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वो डोनाल्ड ट्रंप बड़े गर्मजोशी से मिले और अजीम रहनुमा उनको कहा गया और इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी गर्मजोशी से मुलाकात हुई। वो उस वक्त के मनाजिर भी दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला और नायब वज़ीर आज़म इस वक्त जब वाइट हाउस के अंदर मौजूद थे तो बड़ी खुशगवार माहौल में ये मुलाकात रही। ये ताज़ा तस्वीर भी आ चुकी हैं जो कि दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से और ख़ास करके फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने गए, उनसे मुलाकात की, बड़ी गर्मजोशी से उनसे मुसाफ़ा किया और उनको मर्द आहन भी करार दिया गया, उन्हें अजीम रहनुमा करार दिया गया और मुख्तलिफ़ शोबों में बात हुई। ख़ास करके फ़लस्तीन का और इसराइल का जो मामला है इस पर भी इस मुलाकात में ख़ास करके बात की गई होगी और कश्मीर से मुताल्लिक जो क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती है, ख़ास करके TTP की जानिब से अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और जिस तरह से भारत जो है वो ख़ास करके बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अपने रॉ के ज़रिए और दीगर एजेंट्स के ज़रिए, दहशतगर्दों के ज़रिए जो उनके यहाँ पर सहूलतकार मौजूद हैं, उनको फ़ंडिंग के ज़रिए जो भारत कर रहा है उस मुतालिक भी बात हुई होगी। उस वक्त के मनाजिर आप देख सकते हैं मुलाकात के बाद की, जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर ख़ारजा सागदार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी रवाना हो रहे हैं वाइट हाउस से। ये उस वक्त के मनाजिर आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी हिसार में लेके जाया जा रहा है जहाँ पर पाकिस्तानी वफ़द की जानिब से क़याम किया गया है। ये मनाजिर भी आप उस वक्त के देख सकते हैं जब वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उनको वेलकम किया गया, पुरजोश अंदाज में वेलकम किया गया और दीगर जो वहाँ पर अमरीकी वफूद मौजूद थे, कांग्रेसमैन जो वहाँ पर मौजूद थे, वो भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई। तकरीबन 1 घंटा मुलाकात रही, खुशगवार माहौल में मुलाकात रही। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नज़रें थी, ख़ास करके ये भारत जो है इसकी नज़रें, फिर अफ़गानिस्तान हो गया, फिर इसके अलावा दीगर ममालिक जो कि वो कोशिशें करते रहे कि पाकिस्तान जो है वो डिस्टेबल हो जाए, मुस्तहकम ना हो, मुआशी तौर पर मुस्तहकम ना रहे, स्ट्रेटजिक तौर पर, दिफाई तौर पर मुस्तहकम ना रहे, लेकिन वही होता है जो कि अल्लाह ताला चाहता है। पाकिस्तान सुरखरू हुआ पूरी दुनिया में, ख़ास करके मिडल ईस्ट में भी पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और फिर साउथ एशिया रीजन में भी, फिर उसके बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की सलाहियतों का लोहा जो है वो माना भी, पाकिस्तान की सलाहियतों को माना भी। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपसे शेयर की जा रही हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये अहम मुलाकात 1 घंटा से ज़ायद जारी रही। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इस मुलाकात में शिरकत जो कि बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट शिरकत थी और इस मुलाकात को भी बहुत ज़्यादा अहम बना देती है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। और ख़ास करके ये तासुर पूरी दुनिया में जो है वो गया है इस मुलाकात से कि पाकिस्तान की अस्करी और पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो ख़ारजा उमूर हो या फिर दहशत गर्दी के मुतालिक पॉलिसी हो, मनसूबाबंदी हो या फिर जो दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं
ख़ास करके जो क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी होती है उससे मुताल्लिक अगर पॉलिसी पाकिस्तान में बनाई जाती है या बनाई जाएगी तो उसमें पाकिस्तान की अस्करी और पाकिस्तान की सियासी क़यादत एक पेज पर है और पाकिस्तान को अगर कोई मैली आंख से देखेगा तो पाकिस्तान की फ़ौज भरपूर जवाब देगी और पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो भी फ़ौज के शाना बशाना हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। बुनियादी मरसूस में हमने देखा किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई गई पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से, पाकिस्तान की बर्री फ़ौज, पाकिस्तान की बहरी फ़ौज, पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है उनकी जानिब से जो मुश्तरका तौर पर एक स्ट्रेटजी बनाई गई बुनियादी मरसूस। चूँकि पाकिस्तान जंगों के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि नेबर कंट्रीज़ के साथ हमेशा जंग रहे, लेकिन पाकिस्तान को अगर कोई जंग में धकेलेगा तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से हमने देखा कि 8, 9 और जो 10 मई 2025 को हमने देखा कि भारत ने जंग छेड़ी, भारत ने पाकिस्तान को जंग में धकेला, भारत ने पाकिस्तान पर जो है वो अटैक किया, बहावलपुर में अटैक किया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर अटैक किया। उसकी कोशिश थी कि लाहौर पर भी अटैक करे, कराची पर भी उसने अटैक कर दिया था, लेकिन जो भारतीय मीडिया का जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो तो बेनकाब होना ही था। और जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह पर ये कहा गया कि पाकिस्तान की कामयाबी जो है वो दुनिया भर में मानी जाएगी। ये मनाजिर आप देख सकते हैं उस वक्त के जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तानी वफ्द की मुलाकात हुई, अहम मुलाकात रही, किन उमूर पर बात हुई ये तो हसन रज़ा भी हमें तफसीलन बता चुके हैं। इसके अलावा यूसुफ चौधरी जो कि वाशिंगटन के बिल्कुल सामने थे वो भी हमें तफसीलन बता चुके हैं किन नुकात पर बात हुई है। चूँकि इस मुलाकात से पहले पाकिस्तान का जो वफ्द इस वक्त मौजूद है अमरीका में, वाशिंगटन में, वो साइडलाइन पर उनकी आपस में भी एक मीटिंग हुई और उसमें यह तय किया गया कि किन उमूर को हाईलाइट करना है, किन उमूर को सर फहरिस्त रखना है, किन उमूर पर ज़्यादा बात करनी है, ख़ास करके फ़लस्तीन के मामले पर, ईरान के मामले पर, अफ़गानिस्तान के मामले पर, भारत के मामले पर, जो क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है। इसके अलावा जब हमने सवाल किया, जो हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद था, उनसे जब पूछा कि अमरीका की पाकिस्तान में क्या दिलचस्पी हो सकती है तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि माइन एंड मिनरल्स है। इसके अलावा चूँकि पाकिस्तान और अमरीका जो है वो दहशतगर्दी का अलाया है और मुश्तरका तौर पर दहशतगर्दी से निमटता है, इंटेलिजेंस का तबादला होता है और इसके अलावा खुफिया तौर पर अगर कोई मालूमात होती है तो दोनों ममालिक की अफवाज और मिलकर जो है उससे नबरदाज़मा होती है, लड़ती है। ख़ास करके जो हालिया हमने मशरिक़ वस्ता में डेवलपमेंट देखी पाकिस्तान की, सऊदी अरब के साथ एक बड़ा मुआहिदा हुआ, सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने, ख़ास करके हमने वो मनाजिर भी देखे जो माजी में हमने कभी नहीं देखे होंगे कि सऊदी अरब के वली अहद जो है पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सल्यूट करते हैं ख़ास करके, और जिस तरह से वो फ़ील्ड मार्शल से मिले वो काबिल दीद था, काबिल सताइश था। और माजी में हम इस तरह की मुलाकातें इंशाअल्लाह देखेंगे। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, अमरीका की जानिब से जो डोनाल्ड ट्रंप है अमरीकी सदर, उनकी जानिब से पाकिस्तान को दुनिया भर में जो है वो हीरो मुल्क करार दिया गया और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जो है वो मर्द आहन भी करार दिया गया और अमरीकी जरीदे की जानिब से रिपोर्ट्स शाया की गई और पाकिस्तान की कामयाबियों के बारे में लिखा भी गया। मुख्तलिफ जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान पर फोकस किया हुआ है और ये मुलाकात अब ख़त्म हो चुकी है। आप मनाजिर देख सकते हैं, एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की कुछ तस्वीर, कुछ झलकियाँ जो हमें मौसूल हुई हैं एक्सक्लूसिव, वो आपसे शेयर कर रहे हैं। इस मुलाकात में दीगर अमरीकी वफ्द, कांग्रेसमैन भी मौजूद थे, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी इस मुलाकात में मौजूद थे। माइट भी पॉसिबल चूँकि ये मुलाकात बराह रास्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान हुई है। और जब हमने हसन रज़ा से पूछा कि क्या इस मुलाकात के बाद साइडलाइंस पर अलग अलग मुलाकातें भी मुतवक्के हैं हम मनसबों से, तो उन्होंने कहा कि ये मुलाकात फ़ाइनल है, ये अहम मुलाकात है और जब बराह रास्त दो ममालिक के सरबराहान मुलाकात कर रहे हों तो फिर बाकी मुलाकातों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। चूँकि इस मुलाकात में जो बात होगी, जो मुआहदे होंगे, जिन उमूर पर, जिन निकात पर बात होगी वही हतमी होगा और माइट भी पॉसिबल के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुमकिन तौर पर, यह अभी कंफर्म नहीं है। चूँकि हसन रज़ा से हमने जब पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी कंफर्म नहीं, लेकिन हो सकता है कि
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अलग से भी मुलाकात हो सकती है। ये आपको ख़बर दे रहे हैं कि ये मुलाकात अब ख़त्म हो चुकी है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो मुलाकात अब ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जो अहम मुलाकात थी उसका अख्ताम हुआ, ख़त्म हो चुकी। और एक साइड पर मनाजिर आप देख सकते हैं मुलाकात के बाद रवानगी के वो मनाजिर हैं जिसमें पाकिस्तान का वफ़द फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर मौजूद हैं। वो रवाना हो रहे हैं वाशिंगटन से, वाइट हाउस से अमेरिकी सदर से मुलाकात के बाद। और अमेरिकी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत अजीम शख्स हैं, ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जो अहम मुलाकात थी वो ख़त्म हो चुकी है। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए जो कहा गया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत अजीम शख्स हैं। इससे पहले भी वो कई मरतबा पाकिस्तान की तारीफ़ कर चुके हैं। पाकिस्तान के जो सरबराहान हैं, ख़ास करके जो बर्री फ़ौज के सरबराह हैं और फील्ड मार्शल भी हैं, उनकी वो बारहा जो है वो तारीफ़ कर चुके हैं। और एक जरीदे ने भी उन्हें मर्द आन करार दिया गया था। और ये सारी जो डेवलपमेंट है वो बुनियाद मरसूस के बाद ही हुई है। और एक बार फिर हम आपको लिए चलेंगे वाइट हाउस। यूसुफ चौधरी जो कि बाहर मौजूद है वाशिंगटन डीसी में, वाइट हाउस के बाहर मौजूद हैं। यूसुफ, ये मुलाकात अब ख़त्म हो चुकी है, क्या तफसीलात आ रही हैं आपके पास? किन उमूर पर बात हुई है इस मुलाकात में? जी बिल्कुल, तकरीबन सवा घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात अभी ख़त्म हुई है। और अभी प्राइम मिनिस्टर और पूरा डेलीगेशन जो है होटल वापस पहुंच गया। यहाँ से न्यूयॉर्क के लिए जाएंगे। कल जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर है न्यूयॉर्क में, इस खास मीटिंग में कहा जा रहा है कि कई अमूर पे बात हुई है, खासतौर पर दहशतगर्दी के हवाले से खत्ते में, और जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में, इन अमूर पर भी बातचीत की गई है। और सदर ट्रंप ने एक बार फिर जनरल आसिम मुनीर जो है हमारे फील्ड मार्शल, उनकी तारीफ की है। और कहा है कि पाकिस्तान ने जो है खित्ते में अमन और सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। इस मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल दोनों मौजूद थे। डेलीगेशन के दूसरे अफराद भी वहाँ मौजूद थे, मगर जो ट्रंप के साथ मीटिंग हुई है, इन दो अफराद की दूसरी मीटिंग हुई है। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है खित्ते में एक अहम किरदार अदा कर सकता है हमेशा की तरह। और ख़ास तौर पर मशरक़ी वस्ता की सूरत को लेकर मशरक़ी वस्ता में पाकिस्तान के किरदार को एक अहम तरीके से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान मशरक़ी वस्ता में अमन और मशरक़ी वस्ता की सियासत में भी एक अच्छा प्लेयर बनकर उभर सकता है। अच्छा यूसुफ, बताइए जो प्रेस रिलीज। जी कंटिन्यू कीजिए। इस पूरे मुलाकात की प्रेस रिलीज अभी ऑफिशियल कोई जारी नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है, हुकाम ने यह बताया है कि प्रेस रिलीज जो है ये न्यूयॉर्क से जाके जारी करेंगे, वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी की जाएगी। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है इस मुलाकात की पूरी डिटेल जो है कल जो अपनी तकरीर के बाद प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल वहाँ मीडिया को जो है पूरी ब्रीफिंग दे कि इस मुलाकात में खासतौर पर यूनाइटेड नेशन में किन अमूर पे बात हुई, किन ममालिक से बात हुई, और यहाँ पे किन कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की बात हुई, पाकिस्तान का किरदार खित्ते में, और अमेरिका पाकिस्तान को किस तरह देख रहा है उस पूरे रीजन में कि पाकिस्तान का किरदार कितना अहम है। जी यूसुफ, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि पाकिस्तानी वफ़द वाशिंगटन से न्यूयॉर्क जाएगा, फिर वहाँ से फिर एक प्रेस रिलीज जारी होगी, या माइट भी पॉसिबल कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, फिर सारी मामला जो तय हुए हैं या बात हुई है, किन उम्र पर बात हुई है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वो तो बाद में पता चलेगा। अभी बताइएगा कि वफ़द वाशिंगटन में स्टे करेगा आज, और आने वाला जो कल है तब रवाना होगा, या आज ही वाशिंगटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएगा वफ़द? जी नहीं, वाशिंगटन से अभी चंद मिनट के बाद कहा जा रहा है कि ये न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हो जाएंगे। एयर बेस पे जो है वहाँ से वफद जो है आज शाम में ही, अभी बल्कि 10-15 मिनट के बाद जो है न्यूयॉर्क के लिए चला जाए, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी है। तो